I'm Dr. Gaurav Sharma. I am a consultant orthopedics and spine surgery at Manipal Hospital, Patiala. And today we'll be discussing about a patient which I had operated 2 years back for a spine problem. So रवनीत कौर जी जब हमारे पास आए थे, इनके लेग में बहुत पेन थी एंड बैक में पेन रहती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज सिवियरली डिसेबल्ड। ये कोई अपना काम वगैरह नहीं कर पा रहे थे एंड अब ये खुद बताएंगे भाई इनके क्या स्ट्रगल्स रहे उस प्रॉब्लम के साथ, इन्होंने क्या क्या ट्राई किया था, फिर फाइनली इन्होंने सर्जरी के लिए कैसे ऑप्ट किया। हेलो, मैं रवनीत पटियाला से हूँ सर। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लास्ट 18 to 19 ईयर्स बैक मेरे को थोड़ी चोट लगी थी। वैसे मेरे को स्पाइनल बायोपेटा बाय बर्थ था, पर उस पर स्पाइन पे जो चोट लगने की वजह से मेरे को उस टाइम यंग थे तो इतना नहीं पता चला। तो मेरा काम ऐसा है कि जैसे मैं आई एम ब्यूटिशियन और मेरा स्टैंडिंग वर्क है, तो काम करने के टाइम पे मेरे को जैसे पेन होना तो मैंने कुछ भी सामान ऐसे उठाना, जो भी करना, पेन किलर खाने, मैंने अपना काम करना शुरू कर देना। डे बाय डे कभी वो मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ता गया। और फिर मैंने जैसे थेरेपीज़ ली, फिज़ियोथेरेपी ली मैंने। काफ़ी ज़्यादा थेरेपी लेने के बाद भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे मैं थेरेपी लेती थी, थोड़ी दिन ठीक रहता था, दोबारा फिर वही स्टार्ट हो जाता था। देन उसके बाद 21 में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को साथ में मेरे को कोविड हुआ। कोविड के बाद इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि मेरी लेग में बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी और सूखने लग गई थी लेग, और पेन इतनी ज़्यादा थी मेरे से मतलब बेयर नहीं की जाती थी। तब मेरे को किसी ने बताया, जैसे यहाँ पे डॉक्टर गौरव शर्मा के बारे में, तो मैं इनके पास आई और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मेरे को बताया कि आप पहले हम MRI कराते हैं। MRI कराई तो उसमें मेरी ये प्रॉब्लम साफ आ गई, और साथ में मेरी अपना एक्सरे भी हुआ। तो सर ने मेरे को सजेशन दिया कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो मैं, जैसे हमें बहुत एक फोबिया होता है कि नहीं यार, स्पाइन की सर्जरी तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो भी कैसे होगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी स्पाइन की सर्जरी के लिए। 2-3 डॉक्टर्स को मैंने कंसर्न किया, सब ने यही बात बोली कि आप ऑपरेट ही इसका लास्ट एंड है। चलो, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। देन मैं सर के पास आई और मैंने रेडी हो गई मैं सर्जरी के लिए। मैंने सर्जरी कराई। आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे सर, मैं 6 डेज़ के बाद मैं किचन में खाना बना रही थी और मैंने कोई रेस्ट नहीं किया, मेरे को कोई ऐसी वो नहीं हुई ना। आज मैं पूरी नॉर्मल, मेरी रूटीन है। मैं मॉर्निंग 3:30-4 बजे बेड छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर वर्कआउट करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, जंपिंग भी करती हूँ, ड्राइव भी करती हूँ। जैसे सर ने बोला कि 2 से 3 घंटे आपने कंटिन्यू बैठना नहीं है, ऐसा सच मेरा कोई, मैं रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाती। मैं अपना सैलून में भी जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को 10-10 घंटे भी हो जाते हैं सर, 5 to 6 आवर्स भी हो जाते हैं स्टैंडिंग काम करने के। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बिल्कुल परफेक्टली, कोई मैं पेन किलर नहीं खाती, कुछ भी नहीं खा रही मैं बिल्कुल। मैं थैंक्स टू डॉक्टर गौरव शर्मा, रियली मेरे लिए तो एक भगवान बन के आए हैं सर, सीरियसली। लोग डरते हैं मेरे पास। सर ने मतलब 1-2 जैसे पेशेंट्स ने मेरे से बात की कि सर्जरी करानी है, कैसा है आपका। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबका अपना अपना होता है। आपकी मेन विल पावर और आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है सर। तो जब हमने इनके MRI कराए, एक्सरे कराए, तो इसमें जो कंडीशन डिटेक्ट हुई थी उसका नाम होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। और उसमें क्या होता है कि एक वर्टिब्रा जो है दूसरे के आगे स्लिप करता है, और इस कंडीशन में जब वो स्लिप करता है तो वो नस को दबा देता है, नर्व को दबा देता है, तो टांगों में दर्द आती है। प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल साइंस में इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम मेडिसिन खिला दें और वो जाके उसको स्टेबल कर दे, उसको फिक्स कर दे। तो वर्ल्ड ओवर इस कंडीशन की जो ट्रीटमेंट है, जो फाइनल इलाज है, वो सर्जिकल ही है। पर इनकी जो हमने सर्जरी करी है यहाँ पे, दैट इज नॉट एन ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी नहीं करी, इट्स अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जो छोटे कट वाली सर्जरी होती है। और इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो रिकवरी फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम है। सेकेंड है कि जो पेशेंट्स डरते हैं भाई ऐसा ना हो कि हमारी नस खराब हो जाए, हम अभी बिल्कुल ही ना चल पाएँ, तो उसके लिए हम इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं फॉर एवरी केस। तो मैंने इनको यही समझाया था, इंट्रा मॉनिटरिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग भी करी थी, एंड वी ऑपरेट विद अ माइक्रोस्कोप। सो आज के टाइम में दिस इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी।
और एक बार जब फ्यूजन हो जाती है, जैसे अब इनको 2 साल हो चुके हैं, फ्यूजन हो चुकी है, नाउ शी कैन डू ऑल एक्टिविटीज़। उसमें चाहे रनिंग भी ये कर रहे हैं, जंप भी कर रहे हैं, बिकॉज वो सेगमेंट अब स्टेबलाइज हो चुका है। तो दिस इज़ अ सेफ सर्जरी और इसको हम यहाँ पे बहुत पेशेंट्स ही कर चुके हैं। लुधियाना से, जलंधर से, इवन मोहाली से पेशेंट्स आके ये सर्जरी करा चुके हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी और गेट स्कैर्ड कि मेरा स्पाइन ऑपरेशन है। और आई वॉज ट्रेंड फॉर दिस इन सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में। आई हैव डन अ 1 year फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी। एंड कॉस्ट की भी मैं अगर बात करूं तो जो ये सिंगापुर में जिस कॉस्ट पे होती थी या अमेरिका में जिस कॉस्ट पे होती है, उसकी 1/10 कॉस्ट में इट इज़ पॉसिबल टू डू हियर। सो एंड विद मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। सो माय मैसेज या जो ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि those equipments and those modalities are available here and good results are possible. So इसमें डरने की बात नहीं है। You should come forward and tell the doctor कि हमें ये प्रॉब्लम है, and most of the time you will find a solution.